नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए बात करते हैं आज लाख कीट संवर्धन के बारे में। हमने पिछले वीडियो में मधुमक्खी पालन और रेशम कीट पालन पढ़ लिया। तीसरा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं लाख कीट संवर्धन। हम लाख के बारे में सभी जानते हैं कि लाख की चूड़ियाँ होती है। आज देखेंगे कि लाख कीट कैसा होता है, क्या इसका वैज्ञानिक नाम होता है। तो लाख कीटों के लक्ष्य ग्रंथि द्वारा स्रावित रेजिन युक्त रालदार पदार्थ को लाख कहते हैं। एक गाढ़ा और शहद जैसा पदार्थ होता है जिसको कहा जाता है रेजिन युक्त रालदार पदार्थ। रेजिन युक्त रालदार पदार्थ होता है जो कहाँ से निकलता है? लाख कीट। ये जो कीट होता है उसकी लक्ष्य ग्रंथि से निकलते हैं और उसी को हम क्या कह रहे हैं? पदार्थ को, उसी को हम लाख कहते हैं। लाख कीटों के पालन को लाख संवर्धन कहते हैं। यदि लाख कीट पालन किया जा रहा है तो इस क्रिया को कहते हैं लाख कीट संवर्धन। लाख कीट का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है लेसिपर लेखा। वेरी इंपॉर्टेंट, लाख कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? लेसिपर लेखा। नर लाख कीट मादा से छोटे होते हैं तथा गुलाबी रंग के होते हैं। ये केवल निम्ब अवस्था में ही लाख उत्पन्न करते हैं। निम्ब अवस्था में जब ये भोजन करना बंद कर देते हैं, यानी इस अवस्था को कहते हैं निष्क्रिय अवस्था। जब ये निष्क्रिय हो जाते हैं, जिसको कहते हैं निम्ब अवस्था, निंद्रावस्था भी कह सकते हैं, तो इस अवस्था में अपने शरीर से क्या निकालते हैं? लाख निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं। मादा लाख कीट जो होता है, मादा लाख कीट आकार में बड़ी होती है तथा अधिक लाख है ना लाख उत्पन्न करती है। ये मुलायम शाखाओं से चिपक कर उन शाखाओं को चूसना प्रारंभ करती है तथा अपने शरीर के चारों ओर लाख बनाना प्रारंभ कर देती है। भारत में लाख उत्पादन का 50% भाग जो है वो रंगीनी फसल से प्राप्त किया जाता है। रंगीनी फसल से अभिप्राय है कि लाख कीट संवर्धन, यानी लाख कीट की भी एक खेती की जाती है जिसको अपन क्या नाम देते हैं? रंगीनी फसल नाम देते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। लाख उत्पादन के लिए दो विधियां प्रचलित है। पहली है पुरानी और देसी विधि। पुरानी विधि में क्या होता था? इसमें लाख के पौधे को काट कर ही लाख एकत्रित की जाती थी। जो कीट नष्ट हो जाने के कारण इस विधि को आगामी फसल को भारी हानि होती थी। तो ये विधि जो है काम की नहीं है, क्योंकि इसमें पूरे पादप को ही काट लेते थे और उस पादप में से फिर लाख कीट को अलग कर लेते थे और लाख कीट से लाख को निकाल लेते थे। तो इससे एक तो पादप भी नष्ट हो रहा है और दूसरा जो जीव है लाख का वो भी समाप्त हो जाता है। तो दूसरी होती है आधुनिक विधि। तो दूसरी विधि क्या है? देखिए आधुनिक विधि में क्या होता है? आधुनिक विधि, इसमें आगामी फसल की ज़्यादा हानि नहीं होती है। लाख एक साथ ना निकालकर बारी बारी से निकाली जाती है और इसका अनुसंधान केंद्र जो है वो रांची, बिहार में है। लाख कीट संवर्धन का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? रांची, बिहार में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं मछली पालन। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो मछली पालन क्या है? देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। मछली का उत्पादन खारे पानी की तुलना में मीठे जल में अधिक होता है। यदि मछली पालन करना है तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त पानी कौन सा रहेगा इसके लिए? मीठे पानी ज़्यादा उपयुक्त रहता है। खारे पानी में पालन करने की तुलना में मीठे पानी में मछली का पालन करना चाहिए। मीठे जल में मछली पालन के लिए रोहू, कतला, मृगल आदि देसी मछलियों का उत्पादन किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मीठे पानी में मछली पालन के लिए कौन सी देसी नस्लों का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना है? रोहू, कतला, मृगल, ये तीन ऐसी देसी नस्लें हैं मछलियों की जिनका मीठे पानी में उत्पादन के पालन किया जाता है। कुछ उद्योगों में विदेशी मछलियाँ जैसे कॉमन कॉर्प, तो कॉमन कॉर्प जो होती है ऐसी मछलियों का भी उत्पादन किया जाता है। जलाशय निर्माण की दृष्टि से देखिए जलाशय कैसा होना चाहिए? चिकनी मिट्टी वाले स्थान को जलाशय निर्माण की दृष्टि से सबसे अच्छा माना जाता है। यदि मछली उत्पादन करना है तो जलाशय कैसा होना चाहिए? चिकनी मिट्टी वाला होना चाहिए। इस जलाशय का तापमान, प्रकाश, ऑक्सीजन और जल प्रवाह आदि नियंत्रित करके मछलियों का अधिक उत्पादन किया जा सकता है। ये बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि मीठे पानी में मछली पालन की कौन सी देसी नस्लें हैं और मछलियों के अधिक उत्पादन के लिए जलाशय की अनुकूलता कैसी होनी चाहिए? तो कैसी होनी चाहिए? जलाशय चिकनी मिट्टी वाला होना चाहिए। जलाशय में तापमान, प्रकाश, ऑक्सीजन, जल प्रवाह आदि नियंत्रित होनी चाहिए, तो ही मछलियों का अधिक उत्पादन किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे के पॉइंट की तरफ। प्राकृतिक भोजन जैसे सूक्ष्म जीव, अब इनको भोजन के रूप में क्या दिया जाता है? देखिए प्राकृतिक भोजन के रूप में जैसे सूक्ष्म जीव, जलीय पादप, जंतु, कृत्रिम जैसे चावल की भूसी, गेहूं की चौपड़, अनाज के टुकड़े आदि मछलियों को दिए जा सकते हैं। तो बोर्ड में 3 सेक्शन में प्रश्न पूछा गया था। पहला पूछा था मछली की नस्लों के नाम लिखो, देसी नस्लों के। दूसरा पूछा था कि जलाशय में कैसी अनुकूलता होनी चाहिए और तीसरा पूछा था इनको भोजन कैसा दिया जाना चाहिए। तो 3 प्रश्न 3 भागों में टूट के आए थे। आप भी इनको अच्छे से याद रखिएगा।
आगे बात करते हैं पशुपालन के बारे में। तो देखिए पशुपालन के बारे में पढ़ते हैं। क्या है पशुपालन? पशुपालन कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के भोजन, आवास, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे पशुपालन कहते हैं। ये कृषि विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंदर पालतू पशु, जो पालतू पशु है उसके एक तो भोजन, दूसरा उसका आवास, उसका स्वास्थ्य, उसका प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है, तो इसे पशुपालन कहते हैं। देखते हैं आगे की तरफ जी। दुग्ध उत्पादन के दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 55% तो भैंसें और 15% गायें हैं। पूरे भारत की कुल जनसंख्या की 55% तो भैंसें हैं और 15% गायें हैं। देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 53% भैंसों से और 43% गायों से प्राप्त किया जाता है। देश के अंदर जितना भी दुग्ध उत्पादन होता है उसका 53% 53% तो किससे? भैंसों से, और 43% किससे? गायों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।